गुड मॉर्निंग साथियों। आज हम लोग लघुत्तम समापवर्त और महत्तम समापवर्तक, लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल एंड हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, जिसे शॉर्ट में एलसीएम और एचसीएफ भी कहते हैं, आज हम इन टॉपिक के बारे में डिटेल से पढ़ेंगे। सबसे पहले हम लोग लघुत्तम समापवर्त और महत्तम समापवर्तक के जो निचला पॉइंट है उसको हम समझेंगे, ताकि हमें लघुत्तम समापवर्त और महत्तम समापवर्तक के बारे में सवाल बनाने में सुविधा हो। सबसे पहले हम लोग देखते हैं गुणनखंड, फैक्टर किसको कहते हैं। तो किसी संख्या का गुणनखंड वह संख्या होता है जिससे दी गई संख्या में पूरा पूरा भाग लगता हो। अब देखिए, यहाँ 4, यहाँ 12 में 4 से पूरा पूरा भाग लगता है, तो 4 को हम 12 का गुणनखंड कहेंगे। 4 को 12 का गुणनखंड कहेंगे। अब 12 में 6 से भी भाग लगता है, तो 12 का गुणनखंड 6 भी है। 12 में 3 से भी भाग लगता है, 12 का गुणनखंड 3 भी है। 12 में 2 से भी भाग लगता है, 12 का गुणनखंड 2 भी है। 12 में 1 से भी भाग लगता है, 12 का गुणनखंड 1 भी है। और 12 में 12 से भाग लगता है, तो 12 का गुणनखंड 12 भी है। अब देखिए, हम लोग इसी गुणनखंड से गुणनखंड का दूसरा नाम होता है अपवर्तक। गुणनखंड का दूसरा नाम क्या होता है? अपवर्तक। अपवर्तक इंग्लिश में फैक्टर हम लोग कहते हैं। तो अपवर्तक और सम अपवर्तक, अपवर्तक और सम अपवर्तक के बारे में देखते हैं। अब यहाँ हम 18 के बारे में देखते हैं। 18 गुणनखंड 1 भी है, 18 गुणनखंड 2 भी है, 3 भी है, और 6 भी है, 9 भी है, और 18 भी है। तो 18 का गुणनखंड देखिए, मतलब 18 में जिस संख्या से भाग लगता है वो सभी उसका गुणनखंड हुआ। 18 में 1 से भाग लगता है, 2 से लगता है, 3 से लगता है, 6 से लगता है, 9 से लगता है, और 18 से लगता है। ये सभी इसका गुणनखंड, और ये सभी इसका गुणनखंड। अब देखिए, हम 18 और 12 के कॉमन गुणनखंड को चुनते। कॉमन मतलब समझते होंगे कि मतलब समान, ठीक। अब देखिए, 18 और 12 में 1 भी मिल रहा है, 2 भी मिल रहा है, 3 भी मिल रहा है, 4 इसमें है, इसमें नहीं लेंगे। 6 मिल रहा है, 12 इसमें है तो उसमें नहीं, 9 उसमें है तो इसमें नहीं, 18 उसमें से। यानी 12 और 18 का महत्तम, 12 और 18 का सम अपवर्तक, सम अपवर्तक। बारह का अपवर्तक तो हम लोग देख रहे हैं। 12 का अपवर्तक क्या है? 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 6 है, 12। और 18 भी देख रहे हैं। 1 है, 2 है, 3 है, 6 है, 9 है, 12, 18। अब इस दोनों में मिल रहा है 1, 2, 3 और 6। सिंपल। दोनों में कौन कौन मैच कर रहा है इसको देखना। अब देखिए, 1 भी मिल रहा है, 2 भी मिल रहा है, 3 भी मिल रहा है, और 6 भी मिल रहा है। तो 1, 2, 3 और 6 12 और 18 का समापवर्तक है।
सम अपवर्तक को हम लोग मैच कर देते हैं, मिला देते हैं, तो समापवर्तक बोलते हैं। सम जोड़ अपवर्तक, समापवर्तक, कॉमन फैक्टर। अब देखिए 12 और 18 का महत्तम समापवर्तक, महत्तम सम अपवर्तक, ये महत्तम है, ये महत्तम है, ये महत्तम है, या ये महत्तम मीन्स होता है ग्रेटेस्ट, मैक्सिमम, हाईएस्ट, सबसे बड़ा। तो 1, 2, 3 और 6 में जाहिर सी बात है कि 6 सबसे बड़ी संख्या है, तो यानी कि 12 और 18 का महत्तम समापवर्तक 6 होता है। अब देखिए ये 6 क्या बतलाता है, 12 और 18 में 6 से बड़ी कोई ऐसी संख्या नहीं है जिससे पूरा पूरा भाग लग सकता है। मैंने पहले ही डिफिनीशन बताया, महत्तम समापवर्तक, 2 या अधिक संख्याओं का महत्तम समापवर्तक वह संख्या होती है जिससे 12 और 18 यानी दी गई संख्याओं में पूरा पूरा भाग लगता है। अब देखिए 6 से 18 में भी लगता है, 6 से 12 में भी लगता है। 6 से बड़ी कोई ऐसी संख्या नहीं है जिसमें 12 और 18 दोनों को विभाज्य कर सके, यानी कि 12 और 18 का महत्तम समापवर्तक क्या होगा, 6। हम इसको हाईएस्ट H, इसको कॉमन कहते हैं समान, और अपवर्तक को फैक्टर कहते हैं, HCF बराबर 6 लिखते हैं। ठीक है, तो HCF 6। हम समझते हैं कि आप लोग HCF की अवधारणा को समझ गए। महत्तम समापवर्तक किसको कहते हैं, मैं उसकी अपवर्तक से लेकर चला। अब देखिए अपवर्तक और अपवर्तक, पहले मैंने अपवर्तक किया, अपवर्तक मीन्स गुणनखंड, उसके बाद सम अपवर्तक किया, समान, अब सम मीन्स समान, बराबर, कॉमन, और उसके बाद महत्तम समापवर्तक। तो आप लोग ये समझ गए होंगे, परिभाषा यही इसी से बनता है कि महत्तम समापवर्तक क्या, 2 या अधिक संख्याओं का कॉमन फैक्टर जो होता है, मतलब समान अपवर्तकों में सबसे बड़ी जो अपवर्तक होता है उसी को 2 संख्याओं या अधिक संख्याओं का महत्तम समापवर्तक कहते हैं। अब देखिए हम इसे इरेज करते हैं, थोड़ा सा देख लीजिएगा आप लोग। आइए, गुणज या अपवर्त्य, ध्यान रखिए उसमें अपवर्तक लिखते थे, इसमें अपवर्त्य, तो इंग्लिश में होता है, इसको मल्टीपुल कहते हैं। किसी संख्या का गुणज या अपवर्त वह संख्या होती है, किसी संख्या का मल्टीपुल यानी गुणज या अपवर्त वह संख्या होती है जिसमें दी गई संख्या से भाग लगता, दी गई संख्या से पूरा पूरा भाग लगता है, वह गुणज या अपवर्त कहलाता। और उसमें हम लोग गुणनखंड में कहते दी गई संख्या में भाग लगता, इसमें दी गई संख्या से भाग लगता, में और से का अंतर है। अब देखिए मैंने अभी 12 और 18 का एग्जाम्पल लिया था, फिर इसमें भी लेते हैं 12 का अपवर्त, ध्यान दीजिएगा वर्ड पर ही परिभाषा है और इसी में उसका फंडामेंटल छिपा हुआ। अपवर्त मल्टीपुल गुणज। अब गुणज हम लोग पहरा पढ़ते हैं, पहरा वो गुणज ही होता। हमको अगर कहेगा 12 का 5 गुणज लिखे तो 12, 24, 36, 48, 60 लिख देते हैं।
तो वही गुणज हुआ अपवर्त। 12 का 5 अपवर्त या 10 अपवर्त 20 अपवर्त जितना कहेगा। 12 एक 12, 12 दूनी 24, 12 तीय 36, 12 चौक 48, 12 पच्चीस 60, 12 छक 72, 12 सत्ते 84, 12 अठे 96, 12 नमा 108, 12 और ज़्यादा और बढ़ेगा। 12 120, 12 ग्रह 132, 144 इस ढंग से बढ़ते। चलिए 18 का अपवर्त, उसमें अपवर्तक लिखते थे, इसमें अपवर्त। अब 18 का पहरा कर लेंगे। 18 का 18, 18 दूनी 36, 18 तीय 54, 18 चौक 72, 18 पचे 90, 18 छक 108 और होगा। 12 और 18 का अपवर्त अभी हमने निकाला। अब 12 और 18 का, 12 और 18 का सम अपवर्त, सम अपवर्त, सम अपवर्त। सम मीन्स समान। 12 18 नहीं मिल रहा, 24 नहीं मिल रहा है, 36 मिल रहा दोनों में। देख रहे हैं 12 और 18 के समान अपवर्त में एक 36 आया, 54 नहीं है, 72 भी आएगा। ये 72 दोनों में आ रहा, 84 90 नहीं आ रहा, 108 आ रहा, 108 आ रहा। और कुछ कुछ आएगा, 144 आएगा। तो इसी ढंग से और आगे बढ़ाएंगे तो बढ़ते और सारा कॉमन मिलेगा। अब 12 और 18 का सम अपवर्तक, सॉरी सम अपवर्त कौन नहीं लगाएंगे इसमें, ठीक है। सम अपवर्त 36 भी है, 72 भी है, 108 भी है और आगे संख्या होगी। अब हमको क्या निकालना है? लघुत्तम। लघुत्तम मीन्स लघु मतलब छोटा, उत्तम छोटा में भी छोटा यानी सबसे छोटा, मिनिमम। 12 और 18 का लघुत्तम सम अपवर्त, कोई कोई इसमें भी अपवर्तक लिख देते हैं जो कि गलत है। 36 72 108 में सबसे छोटा कौन है? जाहिर सी बात है 36 है। यानी कि 12 और 18 का लघुत्तम सम अपवर्त 36। सम अपवर्त 72 भी है, सम अपवर्त 108 भी है, सम अपवर्त 144 भी होगा, सम अपवर्त 180 भी होगा। यानी उस सब में से छोटा सम अपवर्त कौन है? सब में से छोटा सम अपवर्त को ही लघुत्तम सम अपवर्त कहते हैं। हम लोग ये दोनों वर्ड को मिला देते हैं तो लिखते हैं समापवर्त। सम जोर अपवर्त, समापवर्त। इसका होता लॉवेस्ट एल, कॉमन सी, समान को समान मतलब कॉमन, अपवर्त मल्टीपुल यानी एलसीएम जो हुआ 36। यानी उसके नाम में उसका परिभाषा और उसका फंडामेंटल छिपा हुआ है। अगर हम समझते हैं, ये चीज समझे होंगे तो निश्चित रूप से आपको लघुत्तम समापवर्तक और महत्तम समापवर्तक का फंडामेंटल आपके दिमाग में आ गया होगा। अब हम लोग गुणनखंड विधि द्वारा लघुत्तम समापवर्तक ज्ञात करने के लिए सीखेंगे। देखिए हम एग्जाम्पल सेम ले रहे हैं, 12 और 18 का एलसीएम। चलिए 12 का हम फैक्टर करते हैं, 2 से लगाएंगे 6, 2 से लगाएंगे 3, 2 से नहीं लगेगा और जब अभाज्य संख्या आ जाएगा तो हम वहीं पर ब्रेक कर देंगे। तो 12 इक्वल टू हो गया 2 इंटू 2 इंटू 3। फिर हम 18 का भी फैक्टर करेंगे, 2 से लगाएंगे 9, 3 से लगाएंगे 3, अब इसका फैक्टर नहीं होगा। यानी कि 18 का हो गया 2 इंटू 3 इंटू 3। अब देखिए एलसीएम, एलसीएम ऑफ 12 एंड 18, 12 और 18 का एलसीएम
सबसे पहले ये ध्यान रखना है कि जो दोनों में मिलता है उसको एक बार लिखना, जो दोनों में मिलता है एक बार। अपने सुविधा के लिए हम इसको यहाँ पर लिख लें 2 3 3। अब मिलाने के लिए हम ऐसा किए, जैसा बच्चे को बताते हैं, तो ये दो दोनों मिल रहा और ये 3 जो मिल रहा पहले हम उसको लिख लें। उसके बाद देखेंगे कि कोई बचा है, 2 बचा, जो बचा है अकेला भी है तो हम उसको भी लिखेंगे, फिर इसको भी लिख लिए। यानी कि 2 तिया 6, 6 दूनी 12 तिया 36, यानी 12 और 18 का एलसीएम हुआ 36। अब देखिए हम इसका एक और विधि होता है भाग विधि। भाग विधि द्वारा एलसीएम ज्ञात करना। भाग विधि द्वारा एलसीएम ज्ञात करना। अब देखिए हम एग्जाम्पल फिर 12 और 18 ही लेते हैं। 12 और 18 ध्यान दिया जाए। हम विभाज्यता का नियम बताए हैं, लघुत्तम महत्तम में विभाज्यता का नियम बहुत ही कारगर होता है। तो इसमें 2 से भाग लगता है क्योंकि इकाई का स्थान पर 2 है, इसमें भी। तो हम यहाँ 6 लिखे, यहाँ 9 लिखे। अब इसमें 2 से लगता है लेकिन इसमें नहीं लगता, 3 से इसमें लगता है और इसमें भी, यानी 3 से लगाएंगे। 3 दूनी 6, 3 तिया। अब आ गया दोनों को प्राइम नंबर। तो अब हम यहाँ पर एलसीएम जो लिखेंगे 2 3 2 3 यानी 36। तो हम लोगों ने लघु एलसीएम निकालने की तीनों विधि पढ़ा। एक तो अपवर्त विधि, अपवर्त विधि जो उसका परिभाषा होता, दूसरा गुणनखंड विधि और तीसरा भाग विधि। ठीक है, हम इसी को आगे बढ़ाते हैं। गुणनखंड विधि द्वारा अब मौसो ज्ञात करेंगे। मौसो HCF। हम यहाँ मौसो लिखे लेकिन बहुत जगह मौसो भी लिखल रहेगा। महत्तम सम अपवर्तक, महत्तम सम अपवर्तक। सम अपवर्तक को मिलाकर समापवर्तक भी लिख देते हैं, इसलिए सौ ही लिखते हैं। चलिए अब हम देखते हैं, फिर हम एग्जाम्पल लेते हैं 12 और 18 का ही। 12 और 18 का मौसो HCF लिख देते हैं, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। गुणनखंड विधि में आ रहे हैं। 12 का करेंगे 2 से 6, 2 से 3। 18 का करेंगे 2 से 9, 3 से 3। अब देखिए 12 के लिखे 2 इंटू 2 इंटू 3 और 18 के लिखे 2 गुने 3 गुने 3। HCF जो होगा, जो मिलेगा सिर्फ वही लिखाएगा। 2 तिया 6, ये नहीं मिल रहा नहीं लिखेंगे। अब भाग विधि से भी हम गुण मौसो निकालने के लिए सीखेंगे। भाग विधि द्वारा मौसो HCF ज्ञात करें। भाग विधि द्वारा HCF ज्ञात करें। कैसे ज्ञात करेंगे? फिर हम एग्जाम्पल लेते 12 और 18 का।
12 और 18 का HCF किस विधि से निकालना? भाग विधि से। तो HCF निकालने में हम ये देख लेंगे कि बड़ा कौन है। 18 और 12 में 18 बड़ा, तो बड़ा में छोटा से भाग दे देना है। ठीक है, बड़ा से छोटा, बड़ा में छोटा से भाग देना, 12 इकाई 12। ठीक है, अब यहाँ सब्ट्रैक्ट करेंगे यानी घटाएंगे तो आया 6। अब जो शेष बचता है वो अगले चरण में भाजक का काम करता है, और जो भाजक रहता है वो भाज्य बन जाता है। यानी 12, यहाँ 12 में 6 से भाग देंगे, ये भाजक हो गया और ये भाज्य हो गया। तो 6 दूनी 12। यह क्रिया तब तक करते रहते हैं जब तक कि शेषफल शून्य ना आ जाए, 0 ना आ जाए। और जिस चरण में शेषफल 0 आ जाता है उसका भाजक ही मौसो होता है। इस चूंकि शेषफल 0 है, शेषफल क्या है? 0 है, इसलिए मौसो जो होगा वो भाजक होगा। अंतिम चरण का भाजक ही शेष मौसो होता है। तब यहाँ पर आया भाजक। देखिए, मौसो और लौसो से संबंधित एक महत्वपूर्ण सूत्र होता है, मौसो गुने लौसो बराबर पहली संख्या और दूसरी संख्या। यदि दो संख्याओं का मौसो और लौसो का गुणनफल करेंगे, गुना करेंगे, और पहली संख्या और दूसरी संख्या का गुना करेंगे, तो जितना मौसो और लौसो गुणनफल हुआ, पहली और दूसरी संख्या गुणनफल भी उतना ही होगा। इससे हम मौसो निकालेंगे तो पहली संख्या गुने दूसरी संख्या, ये लौसो बटा में चला जाएगा। अगर लौसो निकालना हो तो मौसो बटा में चला जाएगा। अगर हमको पहली संख्या निकालना तो मौसो गुने लौसो बटे दूसरी संख्या, और दूसरी संख्या निकालना है तो मौसो इंटू लौसो बटे पहली संख्या। अब देखिए, मौसो लौसो जब हम पढ़ते हैं तो ये जरूरी नहीं है कि पूर्णांक संख्या का ही मौसो हमें दे, लौसो दे। भिन्नात्मक संख्या का भी मौसो लौसो दे सकता है। अब भिन्न का भी हम मौसो देखेंगे तो भिन्नों का मौसो अगर निकालना, भिन्नों का मौसो महत्तम समापवर्तक अगर निकालना है तो भिन्न में दो चीज होता, अंश और हर। भिन्न में क्या होता? नॉमिनेटर और डिनोमिनेटर। तो अंश का महत्तम समाप मौसो निकालना है, जिसका जो निकाल भिन्न का मौसो निकालना है तो ऊपर वाले का मौसो यानी अंश का मौसो और हर का लौसो निकाल कर भाग दे देंगे, आ जाएगा। अलग अलग निकाल लेंगे फिर भाग दे देंगे लास्ट में। जब भिन्नों का लौसो ज्ञात करना हो तो अंश ऊपर होता है, तो लौसो निकालना तो अंश का लौसो निकाल लेंगे और हर का मौसो निकाल लेंगे। इस अलग अलग निकाल कर और लास्ट में भाग दे देंगे, यानी कि भिन्न का लौसो और मौसो भी हम निकाल सकते हैं। अब नोट, ऑब्जेक्टिव सवाल सॉल्व करने में हमें ये चीजें बहुत बार हम बिना कैलकुलेशन के ऑप्शन देखकर आंसर मारना चाहते हैं, तो उस स्थिति में देखेंगे मौसो जो होती है दी गई सभी संख्याओं से या तो छोटा है या छोटी संख्या के बराबर होगा। ठीक है, अब देखिए हम एग्जाम्पल देते हैं। यहां 8 और 16 का मौसो निकालेंगे तो 8 होगा। 8 और 16 का मौसो क्या होगा? 8 होगा। तो दी गई संख्याओं में ये छोटा वाला संख्या हुआ। अब देखते हैं यदि हम 12 और 16 का मौसो लेंगे तो 12 और 16 का मौसो कितना निकलेगा? 4। 4 12 से भी छोटा और 16 से भी छोटा है। ठीक है, दी गई सभी संख्याओं में जो सबसे छोटी है या तो उसके बराबर होगा, नहीं तो उससे भी छोटा होगा। तो ऑप्शन से भी हम बहुत बार खोज सकते हैं। अब देखिए लौसो में हम लिखे दी गई संख्याओं से बड़ा या बराबर होगा। अब देखिए यहां पर 12 और 18 का लौसो ध्यान दीजिए, 12 और 18 का लौसो 36 होता है।
12 और 18 का लौसा कितना होता है? 36। अब देखिए इस संख्या से बड़ा है, इससे भी बड़ा है, या तो बड़ा होगा और नहीं तो बराबर होगा। अब एक हम बराबर का भी एग्जाम्पल लेते हैं। मान लेते हैं यहाँ पर 15 और 30 का लौसा लेंगे, 15 और 30 का लौसा लेंगे तो 15 30 का लौसा 30 आएगा। 15 और 30 का लघुत्तम कितना आएगा? 30 आएगा। अब 30 जो है इसके बराबर है, बड़ी संख्या के बराबर होगा या उससे भी बड़ा होगा। तो हम दोनों एग्जाम्पल, इसमें भी हमने अभी तुरंत दिया 8 और 16 का एक एग्जाम्पल लिया था। 8 और 16 का, 8 और 16 का निकाले थे कितना? 8। तो बराबर हुआ इसमें और इसमें छोटा। तो छोटा या बराबर, छोटी संख्या से बराबर या उससे भी छोटा, इसमें बड़ी संख्या के बराबर या उससे भी बड़ा। तो ये महत्वपूर्ण बातें हैं, ऑब्जेक्टिव सॉल्व करते समय आप ऑप्शन से जांच लेंगे। घातांकों का महत्तम समावर्तक, घातांकों वाली, घातांक मतलब समझते हैं? जैसे देखिए 2 का पावर 3, 2 का पावर 5, ऐसा सवाल रहेगा। 2 का पावर 3 और 2 का पावर 5, इसका अगर मौसा कहेगा तो जो सबसे छोटा घात है, पावर में किसमें कम है? आधार समान हो तो घात जिसमें कम है वही महत्तम समावर्तक होता है, 2 का पावर 3। यदि आपका लघुत्तम कहेगा तो ये हो जाएगा लौसा और ये हो जाएगा मौसा, मौसा लौसा। समान घात की स्थिति में कम घात वाली संख्या को मौसा कहते हैं और अधिक घात वाली संख्या को लौसा कहते हैं। क्योंकि मौसा छोटा होता है, मौसा का मतलब क्या होता है? दी गई संख्याओं में छोटा या बराबर, और लौसा बड़ा या बराबर। तो हम समझते हैं कि लौसा मौसा से संबंधित मैंने जितना चीज़ बताया वो आपके लिए काफ़ी है, और आप चाहें तो न्यूमेरिकल जितना ज़्यादा हल कर सकते, प्रैक्टिस कर सकते हैं। अगर किसी को दिक्कत हो तो हमें हमारे YouTube चैनल भारतीय एजुकेशन जंक्शन पर कमेंट कर सकते हैं, या हमारे पर्सनल मोबाइल नंबर 80 51 94 64 41 पर भी संपर्क कर सकते हैं, या हमें व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। अगर हमारा वीडियो आपको अच्छा लगा तो निश्चित रूप से हमें YouTube चैनल भारतीय एजुकेशन जंक्शन को सब्सक्राइब करें और अपने साथियों में शेयर करें ताकि उन्हें भी इसका फ़ायदा मिल सके। धन्यवाद।